नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। लग्नेश कुंडली का सबसे अधिक महत्वपूर्ण ग्रह, कुंडली का मालिक यानी कि आप स्वयं सेल्फ। कुंडली का प्रथम भाव जिसे लगन कहते हैं वो आप स्वयं हैं और उसका स्वामी जो है लग्नेश कहलाता है। यानी कि कुंडली के जो भी सुख दुख आपके भाग्य में लिखे हुए हैं वो आपको ही भोगने यानी कि लग्नेश ही दिखाएगा कि आपको क्या प्राप्त होगा क्या प्राप्त नहीं होगा। उसके अलावा कुंडली के त्रिक भाव यानी कि छठा भाव, आठवां भाव, 12वां भाव कुंडली के दो स्थान कहलाते हैं यानी कि बुरे स्थान कहलाते हैं। ये जनरली आदमी को संघर्ष देते हैं, कष्ट देते हैं। कुछ मायनों में ये आपको अच्छे परिणाम भी देते हैं। तो एक अच्छा ग्रह जो आप स्वयं हैं लग्नेश है बुरे स्थान में गया तो कैसे परिणाम मिलेंगे। सर्वप्रथम तो मैं आपको एक बात बता देता हूं, कोई भी ग्रह या भाव के परिणाम चाहे वो शुभ हो या अशुभ, शुभ भी मिल सकते हैं, अशुभ भी मिल सकते हैं। क्योंकि कोई भी भाव अकेला रिजल्ट नहीं दे सकता, उस भाव में कोई ना कोई राशि अवश्य होगी, यानी कि कोई ना कोई गिनती लिखी होगी। राशि मतलब उस भाव का वातावरण, तो कोई ना कोई गिनती होगी, कोई ना कोई राशि होगी, यानी कि राशि का इफेक्ट भी उस भाव पे रहेगा। और लग्नेश भी अन्य ग्रह की तरह अगर शुभ प्रभाव में हुआ यानी कि उसके साथ शुभ ग्रह हुए या शुभ ग्रह की दृष्टि हुई तो उसके परिणाम में भी अंतर आ जाए। तो ऐसा नहीं कह सकते कि लग्नेश खराब स्थान में अच्छा ग्रह चला गया तो खराब ही होगा। वो कैसे खराब और कब अच्छा और कितना अच्छा होगा वो मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि मैंने बताया कि 6, 8, 12 भाव त्रिक भाव कहलाते हैं, तो उसको अंदर आप जो राशि है उसको अवश्य देखें। अगर वो राशि आपकी लग्नेश की मित्र है या लग्नेश की स्वयं की राशि है या स्वयं लग्नेश की उच्च राशि है यानी कि उसकी मित्र की राशि हो, स्वराशि हो यानी कि अपनी राशि हो या उच्च की राशि हो तो परिणाम चेंज हो जाएंगे। साथ ही साथ अगर लग्नेश 6, 8, 12 में उसके साथ शुभ ग्रह बैठे हों, कुंडली के शुभ ग्रह हो सकते हैं तत्कालिक या नैसर्गिक शुभ ग्रह हो सकते हैं, शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या शुभ पत्री में हो यानी कि जिस छठे भाव में है तो पंचम भाव या सप्तम भाव में कोई ग्रह हो, यानी कि जिस भी भाव में 6, 8, 12 में से आप जिसका भी विवेचना कर रहे हैं या देख रहे हैं तो उससे अगले पिछले भाव में शुभ ग्रह हो तब भी रिजल्ट आपको डिफरेंट है। यानी कि आप सबसे पहले उसमें राशि देखिए, राशि लग्नेश की मित्र है, स्वराशि है, उच्च राशि है। लग्नेश जहाँ बैठा उसके साथ कोई शुभ ग्रह है या उसके आगे पीछे शुभ ग्रह है। अगर ऐसी कंडीशन है तो लग्नेश को कोई हानि नहीं होगी, आपको अच्छे रिजल्ट्स उसमें मिलने को दिखने को मिलेंगे। लेकिन हाँ, क्योंकि त्रिक भाव है तो भाव भी अपना परिणाम तो कुछ ना कुछ देगा ही, तो आपको ऐसा हो सकता है कि संघर्ष के बाद वो चीज़ें प्राप्त हों। सपोज लग्नेश आपका छठे भाव में है और मित्र राशि में हो या स्वराशि में हो, उच्च राशि में हो, शुभ ग्रह के साथ हो, तो नौकरी हो सकता है आपको शुरू में परेशानी हो नौकरी मिलने में, लेकिन बाद में आपको नौकरी अवश्य मिलेगी और नौकरी आपको अच्छी भी चल सकती है। जैसे ऋण है, ऋण भी देखते हैं छठे भाव, तो आपको हो सकता है ऋण लेने में परेशानी हो या काफ़ी ऋण लेना पड़े, हर चीज़ के लिए ऋण लेते हो, लेकिन ऋण आपके आसानी से चुक जाएंगे। आपको परेशानी तो अवश्य होगी, बार बार ऋण से परेशान होंगे, लेकिन आपके ऋण चुकते भी रहेंगे। वैसे ही कोई कोर्ट कचहरी या मुकदमा विवाद भी इससे देखें तो हो सकता है कि कोर्ट कचहरी मुकदमा विवाद में आपको काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़े, लेकिन अगर लग्नेश शुभ अवस्था में है जो मैंने कंडीशन बनाई है तो आपको विजयश्री अवश्य प्राप्त होगी। इसी प्रकार अगर अष्टम में ही ये स्थितियाँ शुभ ग्रहों के साथ है, शुभ दृष्टि में अपनी राशि में है या वो है,
तो ससुराल पक्ष में शुरू में हो सकता है तनाव तनी रहे, लेकिन बाद में ससुराल पक्ष से अच्छी आपकी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। दूसरे लोगों का धन या पत्नी का धन भी 8वें भाव से देखा जा सकता है, तो उसका भी आप शुरू में हो सकता है आपस में तालमेल ना हो, लेकिन धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बनेगी और आप दूसरे के धन को यूटिलाइज कर पाएंगे, उनका भी आप भला करेंगे, अपना ही भला करेंगे। या पैतृक संपत्ति आपकी कहीं है तो उसे मिलने में दिक्कत हो रही है, हो सकता है कि दिक्कतें पहले टाइम में हो अगर लग्नेश वहाँ है तो, लेकिन अगर शुभ प्रभाव में है तो आपको पैतृक संपत्ति मिल जाएगी। लग्नेश अगर 8th हाउस में है तो आप रिसर्च के क्षेत्र में जा सकते हैं शुरू में परेशानियों के बाद। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में, टैक्सेशन डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, इंश्योरेंस डिपार्टमेंट में जा सकते हैं। इंश्योरेंस कहीं आपकी गाड़ी डैमेज हुई कुछ हुई तो शुरू में हो सकता है दिक्कतें आएँ, लेकिन बाद में आपका इंश्योरेंस क्लियरेंस हो जाएगा। इसी प्रकार अगर लग्नेश 12th हाउस में है और वही शुभ स्थितियाँ हैं जो मैंने पहले बताई, तो आप हो सकता है कोई बीमारी से ग्रस्त हो, हॉस्पिटलाइज हो जाए, लेकिन आप उससे रिकवरी कर जाएंगे। विदेश जाने में कहीं वीज़ा फंस गया, कहीं आपका जो है पासपोर्ट नहीं बन पा रहा है, दिक्कतें आ रही हैं, लेकिन दिक्कतों के बाद भी आप जो है उससे पार पा जाएंगे, आपकी वो चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी और आप विदेश जा सकते हैं। तो ये तो जब शुभ प्रभाव रहेगा। अब जब अशुभ प्रभाव हो, मान लो कि लग्नेश शत्रु राशि में बैठा हो, शत्रु ग्रहों के साथ बैठा हो, शत्रु ग्रहों की दृष्टि हो, ठीक है ना, पाप कत्री होगा, यानी कि जिस भाव के आगे या पीछे छठा भाव होता है, जैसे 5 में 7 में, ठीक है, तो शत्रु ग्रह के साथ हो तो एक तो भाव ही खराब है, ऊपर से राशि भी खराब है, तो प्रभाव भी खराब है। तो ऐसे में दिक्कतें आपको अवश्य आएंगी और काफ़ी हो सकता है काम ना भी बने, बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़े। अगर मान लो 6ठे भाव में है जो है शत्रु भाव, या जो मैंने आपको नेगेटिव चीज़ें बताई, शत्रु भाव में शत्रु ग्रहों के साथ है, ठीक है ना, शत्रु राशि पड़ रही है, तो आपको हो सकता है नौकरी मिलने में दिक्कत हो, छोटी मोटी नौकरी मिले, छूट जाए, ठीक है ना, विवाद आपके जीवन में लगे रहते हो, लड़ाई झगड़े रहते हो, ऋण से आप मुक्ति ना पा रहे हो, ऋण बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है, पशुओं से आप प्रेम ना करते हो, पशुओं को आप परेशान करते हो। 8th हाउस में तो ससुराल से न बनती हो, दूसरे के धन के चक्कर में आप फंस जाए, देने के चक्कर में टैक्स का कोई मामला फंस जाए आपका, तो इस हिसाब से 8th हाउस में दे सकते हैं। 12th हाउस में हॉस्पिटलाइज होते रहें, बार बार दिक्कतें आती रहें, बीमारी, बार बार खर्चे आपके हॉस्पिटल में जाने में हो, कोई विवाद में जेल जाना पड़ जाए, ठीक है, विदेश यात्रा की इच्छा है लेकिन काम विदेश का आपका बन ही नहीं पा रहा है, कहीं पासपोर्ट में दिक्कत आ रही है, किस चीज़ में दिक्कत आ रही है, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं। भाव केवल खराब होने से ही पूरे कुओं पर खराब फल नहीं मिलेंगे, भाव पे क्या कंडीशन है और लग्नेश की क्या कंडीशन है। और दूसरा, अगर लग्नेश अगर क्रूर ग्रह है तो फिर भी रिजल्ट थोड़े ठीक मिलते हैं शुभ ग्रह की अपेक्षा। अगर शुभ ग्रह वहाँ चला गया तो शुभता अपनी थोड़ी कम कर देता है, क्योंकि वहाँ की स्थितियों को सही करने में लगा रहता है। लेकिन क्रूर ग्रह है जैसे मंगल है, सूर्य है, तो ये 6, 8, 12 में फिर भी आपको ठीक, शनि वगैरह है, तो ये फिर भी अन्य शुभ ग्रहों की अपेक्षा अच्छे परिणाम देते हैं। तो किसी भी भाव, चाहे लग्नेश और त्रिक भाव का मैंने उदाहरण दिया, किसी भी भाव में आप इस तरीके से उस ग्रह के या उस स्वामी के बल की आप। दूसरा एक चीज़ और है, जैसे मैंने राशि बताई, किसी भाव की राशि कौन सी है, मित्र राशि, लेकिन मित्र राशि भी है तो उसका कोई ना कोई स्वामी होगा, तो उसकी स्थिति भी अवश्य देखें, क्योंकि डिपॉजिटर की बहुत वैल्यू होती है। मान लो शुभ ग्रह की राशि अपने मित्र की राशि में है, अपनी उच्च राशि में है, या अपने जो है उसकी स्वराशि में है, लेकिन स्वामी जो है अगर थोड़ा कमजोर हो गया, कहीं वो भी मैलेफिक प्रभाव में आ गया, तब दिक्कतें बढ़ सकती हैं। उसी प्रकार अगर शत्रु राशि में भी है और शत्रु जो है मैलेफिक प्रभाव में आ गया, तो दिक्कतें कम होंगी, क्योंकि शत्रु कमजोर हो रहा है। तो इस तरीके से आप डिपॉजिटर को भी देखिए, राशि को भी देखिए, और उसके ऊपर जो है प्रभाव शुभ ग्रह का अशुभ प्रभाव होगा। इस प्रकार से आप टोटल सब कॉम्पैक्ट करके आप रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही।
धन्यवाद।